हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग क्लास 11 की जो हिंदी का पाठ्यक्रम है उसकी चर्चा करें। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदी का पाठ्यक्रम आ चुका है। तो इस पंक्ति के इस ओर यानी कि बाईं ओर हिंदी के पूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा की गई है, जबकि दाईं ओर जो कटौती की गई पाठ्यक्रम है उसकी चर्चा की गई है। पूर्ण पाठ्यक्रम कहने का अर्थ यह है कि कोरोना के आने के पहले हिंदी का जो पूरा पाठ्यक्रम था उसकी बात की जा रही है, और कटौती की गई पाठ्यक्रम का अर्थ है कि कोरोना आने के बाद और लॉकडाउन लगने के बाद सिलेबस को कम कर दिया गया था, तो उस सिलेबस की बात यहाँ पर की गई है। तो चलिए हम पूर्ण सिलेबस और कटौती के बाद का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसको देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने पूरी पाठ्यक्रम और कटौती की गई पाठ्यक्रम दोनों ही आ गया है। पूरे पाठ्यक्रम में गद्य के भीतर हमें मेरे राम का मुकुट भीग रहा था और महाजनी सभ्यता पढ़नी थी, परंतु कटौती करने के बाद अब हमें केवल अभी फिलहाल महाजनी सभ्यता पढ़नी है। इसके बाद कहानी में हमें 3 कहानियाँ पहले पढ़नी थी। मैं नर्क से बोल रहा हूँ, बिगड़ैल बच्चे और बहता पानी निर्मला, परंतु कटौती करने के बाद अभी हमें ये तीनों रचनाएं अभी भी पढ़नी हैं। ये जो तीनों रचनाएं यानी ये जो तीनों कहानियाँ दी गई हैं, वह तीनों कहानियाँ हमें पढ़नी है। मैं नर्क से बोल रहा हूँ, बिगड़ैल बच्चे, बहता पानी निर्मला, ये तीनों ही पढ़ना है। इसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। पहले वाले सिलेबस में हमें एकांकी भी पढ़नी थी, जो कि आज़ादी की नींद थी, ठीक है। परंतु अब जो सिलेबस है, जो कटौती की गई है, उसके भीतर हमें एकांकी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा पहले वाले सिलेबस में जो है वो हमें काव्य के भीतर सूरदास को पढ़ना था पूरा, ठीक है। सूरदास की जो पूरी कविता है, वात्सल्य के पद में 2 कविताएं थी वो दोनों, और भ्रमर गीत में 2 कविताएं थी वो दोनों। ये चारों पद जो थे वो हमें पढ़ने थे। और जो कटौती की गई सिलेबस है उसमें भी आप देख सकते हैं ये चारों ही कविताएं पढ़नी हैं, ठीक है। ये चारों ही पद जो है वो हमें पढ़ना है। इसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। आइए आगे के पाठ्यक्रम को देखते हैं। तो आप आगे का पाठ्यक्रम देख सकते हैं। इसके भीतर हमें रसखान को पढ़ना था। पहले वाले पाठ्यक्रम में हमें रसखान को पढ़ना था, जिसमें करीबन 3 पद थे। आप देख सकते हैं ये 3 पद जो थे वो तीनों पद पढ़ने थे। और कटौती करने के बाद का जो सिलेबस है उसमें आप देख सकते हो ये तीनों पदों को रखा गया है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। आपको रसखान को पूरा पढ़ना है। इसके अलावा पहले वाले सिलेबस में घनानंद जी को भी पढ़ना था। घनानंद जी के 2 पद थे जिन्हें आपको पढ़ना था, परंतु कटौती करने का बाद जो सिलेबस है उसमें आपको घनानंद जी को नहीं पढ़ना है, ठीक है। घनानंद जी को हटा दिया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि पहले के सिलेबस में आपको प्रसाद जी की भी एक कविता पढ़नी थी, ठीक है, ये वाली। परंतु अब जो नया सिलेबस, नया नहीं मतलब कटौती करने के बाद का जो सिलेबस है, आप कह सकते हैं लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से जो पाठ्यक्रम है उसे थोड़ा सा कम कर दिया गया था। तो उसके भीतर हम देख सकते हैं कि प्रसाद जी की इस कविता को नहीं पढ़ना है, ठीक है। पहली वाली जो पाठ्यक्रम है उसके भीतर बच्चन जी की एक कविता है जो बीत गई सो बात गई, वो पढ़नी थी और उसे ही आगे भी पढ़ना है। इसके अलावा नागार्जुन जी को पढ़ना था इसमें भी, यानी कि लॉकडाउन के बाद लगी हुई जो सिलेबस है उसमें भी आपको नागार्जुन को पढ़ना है। इसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू हो जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के भीतर आपको हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ना था। आदिकाल की सामान्य प्रवृत्तियाँ, जिसके भीतर प्रमुख कवि चंद्र बरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो को पढ़ना था। भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियाँ, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा, ये पूरा ही आपको पढ़ना था। इसके अलावा आपको रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियाँ भी पढ़नी थी, ठीक है। और यदि हम
कटौती की गई सिलेबस को देखें तो उसके भीतर हमें सब कुछ पढ़ना है, केवल रीतिकाल को नहीं पढ़ना है। और रीतिकाल के भीतर जो ये चारों कवि हैं, केशव, भूषण, बिहारी, घनानंद, इन्हें नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। हिंदी सिलेबस, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें आपको सब कुछ पढ़ना है, केवल रीतिकाल को हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम रचना की तरफ चलते हैं। रचना के भीतर हमें देखने को मिलता है कि पहले वाले सिलेबस में हमें जो है वो निबंध लेखन करना था और निबंध लेखन को रखा गया है। इसके अलावा व्याकरण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, व्याकरण पूरा ही आपको पढ़ना है। पहले भी पूरा पढ़ना था। व्याकरण में आपको पाठ्य पुस्तक पर आधारित वाक्य संशोधन, वाक्य परिवर्तन, वचन, लिंग निर्णय, उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ना था और आपको ये अभी भी ये सारा पूरा पढ़ना है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अलावा परियोजना कार्य में आप देख सकते हो कि पहले जो है वो नाटक, किसी कहानी, प्रसंग, कविता आदि का नाट्य रूपांतरण और उसकी हस्तलिखित प्रस्तुति, इस पर आपको परियोजना दी जा सकती थी। इसके अलावा रेडियो समाचार एवं रेडियो नाटक रूपांतरण, किसी नाटक एकांकी का रेडियो रूपांतरण कराया जा सकता है, ये विषय पढ़ना था। ठीक है, इस पर आपको परियोजना करनी थी और ये आपको अभी भी ये परियोजना इन विषयों पर करनी है। इसके विषय में ज़्यादा जानकारी जो है वो आपके शिक्षक और भी अच्छे ढंग से दे पाएंगे कि किस विषय पर परियोजना करना है, और परियोजना संबंधित विषय भी विद्यालय से ही दी जाएगी। ठीक है, तो ये पूर्ण सिलेबस था। इसको हम लोग एक बार फिर से समझ पाते हैं कि इसमें क्या क्या कहा गया है। तो बहुत आसानी से अगर हम समझे तो आप समझ सकते हैं, गद्य में से एक गद्य हटा दिया गया है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसके अलावा कहानी पूरी ही रखी गई है, कहानी में कोई परिवर्तन नहीं है। एकांकी, एक एकांकी थी जिसे हटा दिया गया है। काव्य के भीतर अगर हम बात करें तो सूरदास जी को पढ़ना है। इसके अलावा रसखान जी को पढ़ना है। केवल घनानंद जी को और प्रसाद जी को हटा दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, घनानंद की कविता को नहीं पढ़ना है। इसके अलावा प्रसाद जी की कविता को फिलहाल नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद बच्चन जी को पढ़ना है। बच्चन जी की जो एक कविता है उसे आपको पढ़नी है। अकाल और उसके बाद नागार्जुन जी की एक कविता जो है उसे पढ़नी है। यानी कि कविता में से केवल 2 कविताएं हटाई गई हैं। एक तो घनानंद जी का पद हटा दिया गया है और दूसरा प्रसाद जी की एक कविता को हटा दिया गया है। आगे देखते हैं। इसके बाद आप हिंदी साहित्य के इतिहास को समझ सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको सब कुछ पढ़ना है, सिर्फ रीतिकाल की जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं, रीतिकाल को नहीं पढ़ना है। व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में आपको सब कुछ पढ़ना है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। परियोजना को भी बिल्कुल वैसा ही रखा गया है जैसे पहले था। तो आशा है आपको यह सिलेबस पूर्ण